हे गाइस, तो वेलकम बैक आवर चैनल। तो आप सभी को मैं फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो भाई साहब, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर है और एक और मैम है जिनका नाम सुहानी शाह है। तो भाई साहब, मैं इन्हीं दोनों के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। एक तरफ सुहानी शाह है जो उनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, जिनको आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते होइएगा कि वो जो अभी फेमस है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, तो वो आपको सब कुछ बता देते हैं। अंतर्यामी, वो कहते हैं कि मुझे एक दिव्य दृष्टि है जिसके कारण मैं सबको मतलब बता देता हूँ अंदर की बात क्या है, वो कितने भाई बहन है, क्या करते हैं नहीं करते, A to Z सब कुछ बता देते हैं। भाई साहब, उनका जो था वो जन्म जो है वो एक मध्य प्रदेश मतलब MP में एक छोटे से गांव में हुआ था। वहीं पे उनकी जो है वो आस्था वगैरह चलती है, वहीं पे वो अपना प्रवचन कथा वगैरह जो भी होता है, राम कथा, वो सुनाते हैं। एक तरफ है सुहानी शाह जो कि एकदम TV चैनल पे आकर के शो में मतलब मीडिया चैनल पे आकर के और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब एक माइंड रीडिंग करते हैं। और वो एकदम सिंपल वे में अगर किसी को ये भी कहती है कि भाई साहब यहाँ पे आप आओ और आकर के अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ नंबर सोच रहे हो, यहाँ तक कि आप अगर मोबाइल का पासवर्ड वगैरह भी अगर वो करते हैं तो आपका मोबाइल का पासवर्ड वगैरह भी वो बता देती है। तो मतलब ये, और वो कहती है कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक साइंस का एक ट्रिक है, एक कला है, एक आर्ट है, जो कि अगर आप उतना मेहनत करते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो कुछ लोगों से थोड़ा बहुत उनका ये ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के गांव में एक वही है जो कि ऐसी कला करते हैं। उनके गांव में ये सब कुछ बहुत पहले से चलता आ रहा है। और एक और भी लड़का था जो कि ऑलरेडी उस पर रेप केस का इल्जाम लगा और वो अभी जेल के अंदर में भी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का जो भी है सभा वो चल रही थी नागपुर में, और वहाँ का जो है वहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह है कि अगर आप कुछ भ्रमित चीज़ों का फैलाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें उस सिचुएशंस में आप जो है आप पर मुकदमा भी किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए 5 दिन का चला था, जिसमें 7 दिन होना था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक चीज़ दिया गया था कि एक आप 2 दिन में मतलब एक कमरे में कौन कौन है उसका सिर्फ नाम बता दीजिए। अगर आप नाम बता देते हैं तो आप 30 लाख रुपए का आप हकदार होंगे और साथ ही साथ मैं आपके चरणों में गिर रहूँगा, एकदम हमेशा रहूँगा। लेकिन भाई साहब 2 दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री उस सभा को छोड़ करके भाग गए थे, तो वो भी एक डाउटफुल था, ऐसा सिचुएशंस हो जाता है। लेकिन भाई साहब, जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ उनका, तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनको वो दिखाते हैं मतलब चमत्कार, जिनको आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपको सर्दी है, बुखार है, तो ये है, बहुत सारे होते हैं, क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसे चीज़ वो बताते हैं और रियलिटी वही होता है लोगों के साथ। भाई साहब, अब किसकी माने और किसकी नहीं, तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जादू टोना ये वो बहुत सारे हर एक गाँव में मिल जाएंगे, हर एक बहुत ज़्यादा तांत्रिक ये वो आपके गाँव में आ जाएंगे, मतलब सांप वगैरह दिखाएंगे, किसी को कुछ गायब कर देंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई साहब, वो कहीं ना कहीं ये सब एक ट्रिक होता है। मैंने एक बार अपने गांव में देखा था, गांव में कि हाथ को अपने काट लिया था, लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली तो पता चला क्या कि वो चाकू जो होता है ना, वो चाकू को जैसे ही ऐसे करोगे तो लगेगा कि कट गया है, और उसमें कलर आता है जो कि एकदम हूबहू खून के तरह होता है, तो वो फंस जाता है उसमें। तो ऐसा कुछ सीन होता है। लेकिन यहाँ जो बात है चमत्कारी बात की, वो कहीं ना कहीं वो ट्रिक है, और वो साइंस का एक ट्रिक है, जिसको एक तरफ जो है वो सुहानी शाह अगर वो चाहती तो वो भी इस ट्रिक को मतलब यूज करके लाखों करोड़ों कमा सकती थी। और एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो कि कहते हैं कि मुझे हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है, तो पब्लिसिटी इनको मिल रही है। और बहुत सारे मंत्री कह सकते हैं, विधायक कह सकते हैं कि उनके पीछे एकदम मतलब खड़े हैं। भाई, उनका भाई के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्या क्या है, एकदम पिस्टल लेकर के लहरा रहे हैं उन्हीं की सभा में। तो कुछ ऐसा सीन्स भी हो जाता है भाई साहब। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे
तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते थे जनता की अदालत में जब आए थे तो वो बोले थे कि मैं कहीं पैसा नहीं लेता हूँ, लोग अपने आप चढ़ावा वगैरह जो दे देते हैं उसी से मेरा आश्रम चल जाता है। लेकिन भाई साहब अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको अगर उन पे अगर फूल बरसवाना हो तो उनका अलग से 15,000 या 20,000 सबका एकदम मीनू कार्ड बना हुआ है कि अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो आपको इतना पैसा जमा करना होगा। आप बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के गले में माला अगर डालते हैं तो आपको इतना पैसा पेमेंट करना होगा। अगर आप सभा में आते हैं, अगर आपका नंबर आए तो आपको उसके लिए 21,000 रुपया आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये सब कुछ है आपके पास, तभी आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है और कहीं ना कहीं ये सब चीज देख करके ऐसा लग रहा है कि ये धर्म नहीं एक धंधा है। तो भाई साहब धर्म के आड़ में बहुत गलत हो रहा है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। आपको पता ही होगा कि ऐसे बहुत सारे बाबा आए और अभी जेल के अंदर में है। एक दो का नाम भी बता देता हूँ। राम रहीम जो कि हरप्रीत जो भी थे, उसके बाद एक आसाराम बापू जिनका तो भाई साहब जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी कभी उनका भक्त हुआ करते थे। भाई साहब उस पे बहुत सारे वेब सीरीज भी बन चुकी है कि आप देखोगे तो अभी हाल ही में MX प्लेयर पे कोई एक आश्रम नाम का एक वेब सीरीज भी बन चुका है कि भैया आप देखो और समझो और ये सब चीज के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको अगर कुछ है फीवर वगैरह है तो आप बाबा के पास नहीं डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो भाई साहब ऐसे ही हो जाएगा आपका काम तमाम। तो कुछ ऐसा सीन्स है भाई साहब। बाकी आप लोग क्या कहते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं ये बाबा के बारे में। मतलब क्या ही बताऊं, तो ऐसे ऐसे बाबा लोग तो निकल के आते हैं और आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अभी ट्रेंडिंग में है, पता नहीं कब तक क्या चल रहा है, कितनी सच्चाई है इनमें वो तो देखते हैं कि कब तक ऐसा कुछ चलता है। और अगर अच्छी चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरी चीज़ है तो बहुत बुरी बात है। और क्या ही बता सकता हूँ। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर, गुड बाय।